जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला की एचपीजी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिससे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पीच बॉल ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, बी फार्मिंग के बारे में, केसर हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलता है, हॉप्स फ्रूट के बारे में, ऑर्किड्स के बारे में और हिमाचल में एप्पल कौन लेकर आया इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप अच्छे तरीके से जानते हैं हिमाचल को एप्पल स्टेट के नाम से जाना जाता है और इंडिया में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है आपके फ्रूट सेक्टर का और आपकी जीडीपी में भी ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। तो 30% आपका कंट्रीब्यूट करता है आपकी जीडीपी में इंडिया की, जो कि होता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी जितने भी आपके गुड्स होते हैं इंडिया में उसमें से 30% अकेला आपका फ्रूट प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है। तो आइए पढ़ते हैं कि हिमाचल में एप्पल सबसे पहले कौन लेकर आए। हिमाचल में सबसे पहले एप्पल लेकर आए थे आरसी ली, और वो जो एप्पल लेकर आए थे, सेब लेकर आए थे हिमाचल में, वो अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं थे, जिसके कारण वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट नहीं थे। इसके बाद जो एप्पल लेके आए हिमाचल में वो थे सैम्यूल इवान स्टोक्स, जिनको सत्यानंद स्टोक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 1918 में जो एप्पल लेके आए उनको नाम दिया गया रेड डिलीशियस, यानी ये देखने में भी बहुत अच्छे थे और स्वाद में भी मीठे थे, इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर हुए। अगर देखा जाए कि एप्पल की प्रोडक्शन के बारे में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय जाता है हॉर्टिकल्चर रीजनल रिसर्च स्टेशन धौला कुआं, पांवटा साहिब सिरमौर में। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर का वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है आपका पांवटा साहिब सिरमौर में। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीच बॉल ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। पीच बॉल ऑफ एशिया या आड़ू का कटोरा के नाम से जाना जाता है आपके राजगढ़ शहर को, जो कि है आपके सिरमौर में। देखने में बहुत ही सुंदर क्षेत्र है ये अपनी अलग अलग वैरायटीज और अधिक प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 4 करोड़ से अधिक की प्रोडक्शन होती है आड़ू की, इसलिए बहुत ही फेमस है। इसलिए इसको पीच बॉल ऑफ एशिया या आड़ू का कटोरा कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजगढ़ को आप, जो कि सिरमौर में है, उसको पीच बॉल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे केसर। केसर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केसर जो कि एक फूल से हमें प्राप्त होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो रेड कलर का है ये केसर है। और इंडिया लेवल पे बात की जाए तो ये आपका जम्मू कश्मीर का केसर बहुत ही प्रसिद्ध है। और हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में ये आपका किन्नौर और ताबो में, ये स्पीति में पाया जाता है। ज़्यादा आपकी जो ऑप्शन रहती है एग्ज़ाम में वो किन्नौर रहती है। अगर किन्नौर नहीं होगी तब आप ताबो स्पीति के ऊपर आंसर लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो किन्नौर है वो ड्राई फ्रूट्स के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कि आपका खासकर पिस्ता, ये भी आपका एग्जाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किन्नौर को कहा जाता है पिस्ता बॉल ऑफ स्टेट, यानी हिमाचल का पिस्ता का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये आपको किन्नौर को कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इसको जरूर याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि बी कीपिंग है। यह है आपका कहाँ पर, नगरोटा में। सबसे पहले आपने याद रखना है कहाँ पर है, नगरोटा में, 1940 में बना। और यहाँ पे जो रिसर्च स्टेशन है ये भी आपने याद रखना है। और इसमें
आपको याद क्या रखना है कि वेराइटीज कौन कौन सी है मधुमक्खी की। एपिक इंडिया, एपिस मेलिफेरा, ये किसकी वैरायटी है? मधुमक्खी की वैरायटी है। ये आपने याद रखना है। यह आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो कि पंजाब में था पहले, ये कब बना था? 1940 में। आपने याद रखना है कि नगरोटा में है। और ये आपने वैरायटी भी जरूर याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एपिक इंडिया और एपिस मेलाफेरिया ये किसकी वैरायटी है? तो मधुमक्खी की है। और ये रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है मधुमक्खी का? तो ये है आपका नगरोटा बगुआ में। अब कुछ फैक्ट्स फ्लोरिकल्चर से भी देख लेते हैं। तो फ्लोरिकल्चर में जो आपके कमर्शियल प्रोडक्शन है शुरू ही बड़े तौर के ऊपर, वो आपकी 1980 में हुई हिमाचल में। और इसके फ्लोरिकल्चर के लिए आपका महोग विलेज जो कि आपके चैल के नज़दीक है सोलन में, ये आपका प्रसिद्ध है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा विलेज या एरिया फ्लोरिकल्चर के लिए या फूल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका महोग विलेज है जो कि आपके सोलन में है। अगर बात की जाए कि कितना परसेंट आपका शेयर करता है फ्लोरिकल्चर में, तो आपका सिरमौर अकेला 50% कंट्रीब्यूट करता है फ्लोरिकल्चर में। टोटल जैसे आपका अगर 100% है तो उसमें से आधा आपका अकेला सिरमौर ही आपका फ्लोरिकल्चर के अंडर आता है और कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले जॉन नील जो कि हॉलैंड से आए, वो पालमपुर आए। उन्होंने वहाँ की ज़मीन को देखा और उसको फ्लोरिकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल माना। उसके बाद आपके इंडो डच मिशन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि चांदपुर फ्लावर क्या है? तो ये आपका इंडो डच मिशन है जो कि आपका आया था फ्लावर के नाम से। एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉप कल्टीवेशन क्या है? तो ये सबसे पहले तो एक प्रकार का ये फ्रूट है, और ये फ्रूट होने से पहले ये आपका एक फ्लावर होता है। तो ये टाइप ऑफ फ्लावर है, लेकिन वो फ्रूट के अंदर काउंट किया जाता है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में होता है? तो ये आपके लाहौल स्पीति में होता है। इसका यूज़ बियर बनाने के लिए यूज़ में लाया जाता है और मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी यूज़ में लाया जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हॉप कल्टीवेशन हिमाचल में कहाँ पर की जाती है? तो लाहौल स्पीति में की जाती है। इसके बाद में एक ये फ्लावर है जो कि रेड डाटा बुक में है, यानी बहुत ही ऐसी श्रेणी में है जो कि अभी विलुप्त होने की कगार में है। इसका नाम है रेड लेडी स्लीपर ऑर्चिड। लेडी स्लीपर ऑर्चिड के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है साइप्रिप्रिडियम और कॉर्डेजियम हिमालयसियम, ये इसके साइंटिफिक नेम है। तो ये एक प्रकार का एक पौधा है जो कि कीड़े मकोड़ों को खाता है। इसमें आप एक थैलीनुमा संरचना देख सकते हैं जिसमें एक थैली सी बनी हुई है, इसलिए इसको लेडी स्लीपर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी इस कीड़े मकोड़े होते हैं, इसकी सुगंध को खींचकर इसके अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही ये इसके अंदर जाते हैं, ये आपका जो थैलिन है ये बंद हो जाती है। तो इस प्रकार का जो ऑर्किड होता है ये आपकी रेड डाटा बुक में है, और इसलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने इसका नाम याद रखना है, लेडी स्लीपर और साइप्रिपीडियम, ये भी आपने याद रखना है। तो ये किस प्रकार का पौधा है? जो कि कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।